साहिल गोयल का बड़ा बयान। जी हां, सिया गोयल के सगे भाई पहली बार कैमरे पर आए हैं। कोर्ट पेशी से ठीक पहले साहिल गोयल ने कई बड़े दावे किए हैं। वकील को लेकर नया खुलासा, धमकियां मिलने का आरोप, लॉकअप में सिया के सिग्नेचर का दावा और बाली ट्रिप को लेकर भी पहली बार खुलकर बोले हैं। आखिर साहिल गोयल ने क्या क्या कहा और उनके इन बयानों ने इस केस में कौन से नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज सिया गोयल और चेतन चौधरी की 7 दिन की पुलिस कस्टडी पूरी हो चुकी है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाना है। माना जा रहा है कि पुलिस अदालत से आगे की रिमांड की मांग भी कर सकती है। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कई ऐसे दावे किए जिन्होंने इस पूरे मामले को नई चर्चा दे दी है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको इस पूरे मामले की एक छोटी सी पृष्ठभूमि बता देते हैं। ये मामला केतन अग्रवाल की मौत के बाद शुरू हुई जांच से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी से पूछताछ की जा रही है और इसी सिलसिले में दोनों को गिरफ्तार कर 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। आज उनकी रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होगा। इसी बीच सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल पहली बार कैमरे पर आए और कई अहम दावे किए। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर साहिल गोयल ने क्या कहा। सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जिसके पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। साहिल गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि जिस वकील आशुतोष श्रीवास्तव का नाम लगातार मीडिया के सामने आ रहा है, उन्हें उनके परिवार ने कभी नियुक्त ही नहीं किया। साहिल के मुताबिक उनके परिवार की ओर से विपुल जोशी ही इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और पिछले 4 दिनों से वही उनके अधिकृत वकील हैं। यानी साहिल का दावा है कि मीडिया में जो तस्वीर अब तक दिखाई जा रही थी वह उनके परिवार के मुताबिक सही नहीं है। यही नहीं, साहिल गोयल ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं है, तब उन्हें कथित तौर पर धमकियां मिलने लगी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने इस संबंध में पुलिस से शिकायत की है, तो उन्होंने कहा कि उस समय तक पुलिस से उनकी कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। यानी आरोप तो लगाया गया, लेकिन पुलिस शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। इसके बाद बातचीत उस मुद्दे पर पहुंची जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। जब साहिल से पूछा गया कि मीडिया में ये कहा जा रहा है कि सिया गोयल ने संबंधित वकील को अधिकृत किया है और उनके हस्ताक्षर भी मौजूद है, तब साहिल ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि लॉकअप के अंदर किन परिस्थितियों में सिया के हस्ताक्षर लिए गए। उन्होंने कहा कि परिवार को इस पूरी प्रक्रिया की कोई जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही उनसे किसी तरह का तालमेल किया गया। साहिल ने यह भी बताया कि उनके परिवार की ओर से कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया कि आगे से केवल विपुल जोशी ही उनके अधिकृत वकील होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इससे जुड़ी कुछ औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। इसके बाद साहिल गोयल से उस सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई जो इस पूरे मामले की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। उनसे पूछा गया कि जब सिया गोयल की शादी तय हुई थी तब क्या उन्हें किसी तरह की परेशानी या असहमति की जानकारी थी। लेकिन इस सवाल पर साहिल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस संबंध में जो भी जानकारी थी वह उन्होंने पुलिस को अपने बयान में दे दी है और अब वही बातें अदालत के सामने आएंगी। यानी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर कोई नया खुलासा करने से इनकार कर दिया है। अब बात करते हैं उस बाली ट्रिप की जिसकी चर्चा इस पूरे मामले में लगातार होती रही। जब साहिल से पूछा गया कि क्या बाली जाने का प्लान वास्तव में तय था, तो उन्होंने इसका जवाब हाँ में दिया। इसके बाद उनसे ड्राइवर के उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया कि सिया वापस आई थी और पासपोर्ट लेकर गई थी। इस पर साहिल ने कहा कि उस समय वे वॉशरूम गए हुए थे। बाद में वे स्टारबक्स पहुंचे जहां उन्होंने कॉफी ऑर्डर की। देर रात होने के कारण वे काफी थके हुए थे और उन्हें पूरे घटनाक्रम की ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर स्वीकार किया कि पासपोर्ट से जुड़ी वजह के कारण बाली ट्रिप रद्द हो गई थी, माने कैंसिल हो गई थी। बातचीत के दौरान साहिल से पूछा गया कि गिरफ्तारी के बाद क्या उनकी बहन सिया गोयल से कोई बातचीत हुई है। इस पर उनका जवाब बेहद ही छोटा था। उन्होंने कहा नहीं, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है।
यानी गिरफ्तारी के बाद अब तक उनकी सिया गोयल से कोई भी जरा सी भी बातचीत नहीं हुई। इसके बाद जब साहिल गोयल से पूछा गया कि उन्होंने पुलिस को अपने बयान में क्या क्या बताया, तब भी उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा बयान पुलिस के पास दर्ज है और उचित समय आने पर अदालत में वही बातें सामने रखी जाएगी। उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर कोर्ट पेशी से ठीक पहले सिया गोयल के सगे भाई साहिल गोयल के इस पहले सार्वजनिक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने वकील को लेकर अलग दावा किया, कथित धमकियां मिलने की बात की, लॉकअप में सिग्नेचर को लेकर सवाल उठाए, बाली ट्रिप की पुष्टि की और ये भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद उनकी अपनी बहन से कोई बातचीत ही नहीं हुई। हालांकि शादी से जुड़े सवाल हो या फिर पुलिस को दिए गए अपने बयान की पूरी जानकारी, इन मुद्दों पर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और कहा कि अब सारी बातें अदालत में ही सामने आएंगी। अब सबकी नजर आज की कोर्ट कार्रवाई पर रहेगी। अदालत पुलिस की आगे की मांग पर क्या फैसला देती है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस मामले में आगे कौन से नए तथ्य सामने आते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और अदालत की कार्रवाई के बाद ही अगला बड़ा अपडेट सामने आ पाएगा। आप इस मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपकी इस पर क्या राय है वो भी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.